तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। हम इस वक्त लखनऊ रेलवे जंक्शन पर हैं। हम यात्रियों से बात कर रहे हैं, आम लोगों से बात कर रहे हैं, रैंडमली बात कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि नई सरकार को लेकर उनके मन में क्या क्या उम्मीदें हैं। क्या सरकार से उम्मीदें हैं आपको? नई सरकार से? नई सरकार से शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन, किसानों के लिए सिंचाई, बस और क्या, मूलभूत सुविधाएं। सरकार उससे चाहिए जिसमें सिंचाई का काम हो, दवाई का काम हो, पढ़ाई का काम हो। सर, मैं ऐसी गवर्नमेंट चाहती जो आज के यूथ के बारे में सोचे, जो इन्वेस्टर्स हैं उनके बारे में सोचे। सरकार तो ऐसी हो जो हमारे जनता के बीच आए, हमारी जनता की आवाज सुने। सरकार जो है इस लेवल पे रहना चाहिए कि वो सरकार सबका सुने और सबके हिसाब से विकास होना चाहिए। प्राथमिकता हमारी ये है कि कोई भी सरकार आए तो सबसे सर्वप्रथम उस चीज को ये ध्यान रहे कि जमीनी लेवल से जो एक आदमी जुड़ा हुआ है ना, उसकी प्राथमिकता को समझे। गरीबों की सुविधाओं की, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, आने जाने की, रोडों की व्यवस्था करूँ, ऐसी सरकार चाहती है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम चुनावी गपशप में। मैं हूं कुंदन श्रीवास्तव। चुनावी गपशप की टीम अब लखनऊ पहुंच गई है। राजनीतिक सरगर्मियां यहां तेज हैं। हम यहां यात्रियों से बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि नई सरकार के गठन को लेकर उनके मन में क्या क्या उम्मीदें हैं, वो नई सरकार से क्या क्या चाहते हैं। हम लोग इस वक्त उस इंजन पे खड़े हैं जो एक समय स्टीम से चलती थी। मैं इंजन के अंदर खड़ा हूं, आप देख सकते हैं ये वही इंजन है जो स्टीम से चलती थी। मैं अपने कैमरामैन नरेश गोलिया से कहूंगा कि वो इसकी तस्वीरों को अपने कैमरे में दिखाएं। देखिए कितना पुराना मॉडल है, ये सिस्टम है। ये देखिए आप इसका ये देखिए, ये प्रेशर के लिए घुमाया ऊपर नीचे किया जाता है और ये वो व्हील है जिससे इसको दिशा दी जाती है, मेंटेन की जाती है इस ट्रेन को। हम ये देखिए ये वही जगह है जहां से कोयले को डाला जाता है और फिर यहाँ से स्टीम बन के निकलती है और फिर वो इंजन चलती है। बहुत ही पुराना इंजन है। लखनऊ रेलवे स्टेशन पे ये रखा हुआ है, लोगों को देखने के लिए रखा हुआ है ये। अब हम प्लेटफॉर्म के अंदर जाएंगे और वहां यात्रियों से करेंगे चुनावी गपशप। ये समझने की कोशिश करेंगे कि नई सरकार के गठन को लेकर नई सरकार से उन्हें क्या क्या उम्मीदें हैं, वो नई सरकार से क्या क्या चाहते हैं। चुनावी गपशप की टीम लखनऊ रेलवे जंक्शन पर है। हम लोगों से बात कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव के बाद नई सरकार के गठन को लेकर उनके मन में क्या क्या उम्मीदें हैं, नई सरकार से उनको क्या क्या उम्मीदें हैं। हम लखनऊ रेलवे जंक्शन पर हैं। हमारी टीम लगातार उत्तर प्रदेश वाले जिलों में जा रही है और लोगों से हम लोग चुनावी गपशप कर रहे हैं। आइए यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे समझने की कोशिश करते हैं। क्या सरकार से उम्मीदें हैं आपको नई सरकार से? नई सरकार से शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन, किसानों के लिए सिंचाई, बस और क्या, मूलभूत सुविधाएं। आपको कहे कि आप किन 5 मुद्दों पे सरकार को वोट देंगे, तो 5 मुद्दे क्या क्या होंगे? पहली बात सुरक्षा,
दूसरी बात भूमाफिया हटे, भूमाफिया और सब कुछ सही है, और कोई कमी नहीं है। क्या नाम है आपका? बशीर अहमद। बशीर अहमद जी, नई सरकार का गठन होगा, कैसी सरकार चाहते हैं? सरकार कोई भी है, सरकार उससे चाहिए जिसमें सिंचाई का काम हो, दवाई का काम हो, पढ़ाई का काम हो, रोजगार का काम हो, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, सर्विस का काम हो। अब हम लखनऊ रेलवे जंक्शन के अंदर चल रहे हैं, प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं, वहाँ यात्रियों से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि नई सरकार को लेकर उनके मन में क्या क्या उम्मीदें हैं। हम लखनऊ रेलवे जंक्शन पर हैं, यहाँ यात्री कुछ बैठे हैं, उनसे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। क्या नाम है आपका? इमरान खान। इमरान जी, चुनाव होने वाले हैं, नई सरकार का गठन होगा, कैसी सरकार चाहते हैं? हम तो बेहतर और अच्छी सरकार चाहेंगे ना। नई सरकार से क्या क्या उम्मीदें हैं आपको? नई सरकार आएगी, उससे बहुत सारी उम्मीदें हैं। जगन्नाथ जी, नई सरकार का गठन होगा। जी सर। कैसी सरकार चाहते हैं आप उत्तर प्रदेश में? अच्छा और बेहतर सरकार। क्या क्या उम्मीदें नई सरकार से आपको? सड़क और रोड बनने के लिए हर जो सुविधा है जनता को मिलना चाहिए, ठीक है ना, और कुछ नहीं। और क्या, सरकार भी, सब सरकार अच्छे हैं। गाँव में देखा जाए अगर तो वहाँ जो है मकान बन रहे हैं और हाथों में पैसे मिल रहे हैं, किसान को मिल रहे हैं, और जो वृद्धा वाले हैं और कई तरह के मुआवजे मिल रहे हैं, हम तो संतुष्ट हैं। आज घर घर सब लोग के पास आवास मिल गया है, सबका पक्का मकान मिल गया है, और राशन कार्ड जितना राशन मिल रहा है सब लोग एकदम राशन ले रहे हैं। इस बार तो दाल और चावल, गेहूँ सब मिल रहा है। नई सरकार से क्या उम्मीदें करते हैं? नई सरकार तो ये राज्य में ही आएगी, बस यही चाहते हैं कि हम लोग के बारे में कुछ सोचे, कुलियों के बारे में। हम प्लेटफॉर्म के अंदर जाएंगे और वहाँ लोगों से बात करेंगे, वहाँ चुनावी गपशप करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर नई सरकार को लेकर लोगों के मन में क्या क्या उम्मीदें हैं, किन किन मुद्दों पर वो नई सरकार के लिए वोट करेंगे। हम लखनऊ जंक्शन के प्लेटफॉर्म के अंदर हैं, अब हम यहाँ लोगों से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि नई सरकार के गठन को लेकर उनके मन में क्या चल रहा है, कैसी सरकार चाहते हैं? जी, मैं ऐसी सरकार चाहता हूँ जो लोगों को रोजगार दे। सर, मैं ऐसी गवर्नमेंट चाहती हूँ जो आज के यूथ के बारे में सोचे, जो इन्वेस्टर्स हैं उनके बारे में सोचे, और भी जो फार्मर्स हैं उनके बारे में भी सोचे। मैं तो ऐसी गवर्नमेंट चाहूँगी ना। अगर हम बात करें लखनऊ की, लखनऊ में आप नई सरकार से क्या उम्मीद करते हैं और क्या विकास करें और क्या बदलाव करें? सर, जैसे कि अभी जो भी स्टूडेंट क्वालिफाई हुए उनके लिए उनको एक जॉब जैसे कि चाहते हैं, और जो भी फार्मर्स का है जो भी कर्ज वगैरह उसका भी माफ़ करे। प्लस ये भी है जो अभी जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने भी एडमिशन लिया है, जिनका भी फ्यूचर बनना है, उनके बारे में भी सोचे। मतलब ऑल ओवर जो क्राइम है उसके बारे में भी, और गर्ल्स की सेफ्टी का, सबका सोचे। गवर्नमेंट तो ऐसी ही होनी चाहिए ना। सरकार से क्या उम्मीदें, नई सरकार से क्या उम्मीदें हैं? उम्मीदें वही है, लोगों को रोजगार मिले, अच्छा काम हो देश में, अपने यूपी में, और क्या चाहिए हमें। महिलाओं के लिए सरकार को और क्या करना चाहिए? बस उनकी सेफ्टी के लिए कुछ अच्छा काम करें, उन्हें अच्छे से अच्छा रोजगार दिलवाएं, और क्या कर सकते हैं। हम लखनऊ रेलवे जंक्शन पर हैं, प्लेटफॉर्म पे हैं। कोरोना की वजह से यात्रियों की संख्या तो यहाँ कम है, लेकिन हम जो यात्री यहाँ मौजूद हैं उनसे हम बात कर रहे हैं, उनसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि नई सरकार को लेकर उनके मन में क्या क्या उम्मीदें हैं, कैसी सरकार चाहते हैं, किन किन मुद्दों पे वो सरकार को वोट देंगे। हम लगातार यात्रियों से बात कर रहे हैं, हम कुछ और यात्री से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि उनके मन में क्या चल रहा है। सरकार से आपको क्या उम्मीदें हैं? उम्मीद यही है, कमाते हैं, खाते हैं, पैसे मिल जाता है, और क्या चाहिए। यही सरकार चाहते हैं आप? देखिए, हम लोग तो कमाने वाले हैं, मेहनत करने वाले हैं। हम लोग तो कोई भी सरकार हो, मतलब हम लोगों को रोजी रोटी मिलना चाहिए। चुनाव होने वाले, नई सरकार बनेगी प्रदेश में, कैसी सरकार चाहते हैं आप? सर, हम ऐसी सरकार लाना चाहते हैं जो युवाओं के साथ हो, रोजगार की बात करें, अस्पतालों की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, और रोजगार पे बात होनी चाहिए, स्कूल व्यवस्था पर बात होनी चाहिए। नई सरकार से क्या क्या उम्मीदें हैं? नई सरकार से बहुत उम्मीदें हैं, जो शिक्षा में अधिक सुधार हुआ है इसमें, और गरीबों के लिए जो अन्न जो दिए वो भी अच्छा है। हम
लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है, सरकार को लेकर उनकी क्या क्या उम्मीदें नहीं, सरकार का जो गठन है। हमें यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के बाद आपको हम बताएंगे कि लखनऊ शहर के लोगों का क्या कहना है, वहाँ लोगों से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि नई सरकार को लेकर उनके मन में क्या क्या उम्मीदें हैं। बारिश का हो अनुमान या हो घटता बढ़ता तापमान, पर्यटन स्थलों पर मौसम की हो चाल या देश में हो हवा की गुणवत्ता का हाल, मौसम की हर खबर मौसम खबर बिल्कुल नए रूप में हर शाम 7:30 पर सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। वेलकम बैक, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम चुनावी गपशप में। ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया कि रेलवे जंक्शन पर, लखनऊ रेलवे जंक्शन पर यात्रियों के मन में क्या चल रहा है। अब हम लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर हैं। हम यहाँ लोगों से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि नई सरकार के गठन को लेकर उनके मन में क्या क्या उम्मीदें हैं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि नई सरकार को लेकर आपके मन में क्या क्या उम्मीदें हैं। अच्छी उम्मीद है, बढ़िया उम्मीद है। मेरा मंदिर है, मॉडल हाउस कॉलेज का मंदिर है, उसका थोड़ा ध्यान दें तो बहुत कुछ हो जाए। अगर हम लखनऊ की बात करें तो नई सरकार से लखनऊ में और क्या विकास हो, क्या उम्मीद करते हैं? अभी तो विकास कर ही रहे हैं, आगे भी करेंगे वो पूरी उम्मीद के साथ। यानी आप चाहते हैं कि लखनऊ में और विकास हो, जो नई सरकार बने लखनऊ का विकास और करे। 100% एरिया में विकास चाहते हैं आप, किन क्षेत्रों में विकास चाहते हैं? 100% विकास होगा और हो रहा है और आगे भी होगा। किन किन क्षेत्रों में विकास हो रहा है? हम चाह रहे हैं थोड़ा मंदिरों का विकास थोड़ा ज्यादा हो लखनऊ में। मैं अपने कैमरामैन नरेश गोलिया से कहूँगा कि इन तस्वीरों को कैमरे में कैद करें। देखिए लोग यहाँ लगातार चने खा रहे हैं, ये बना रहे हैं, उसको बेहतरीन तरीके से बना रहे हैं। कच्चा चना है, मूंग है, ये भी अंकुरित चना है, मूंग है, मिर्च है, धनिया का पत्ता है, प्याज है। कैसी सरकार आप चाहते हैं? काम तो खैर सब बढ़िया ही चल रहा है सरकार में। अब देखिए कौन चाहती है। अब ये है कि लोगों को पहले 2 नंबर का पैसा आता था, लोग फिजूल खर्चा करते थे। अब 2 नंबर का पैसा काम हो गया बंद। अब सब 1 नंबर का है। जब आदमी जरूरत से ज्यादा नहीं खर्चा करता है, अगर हमारे पास 10 रुपया है तो हम 5 रुपए खर्चा करेंगे। अब पहले लोगों के पास 2 नंबर के पैसे आते थे, लोग 1 कच्चा चना खाते थे, 10-10 पत्ता ले जाते थे। अब जो है थोड़ा काम कम हो गया। और क्या, मैं अपने सहयोगी वरुण कुमार को बोलूँगा कि अब मेरा फेस शील्ड जो है वो गाड़ी में छूट गया है, तो उस फेस शील्ड को लाएं ताकि हम लोग यहाँ भीड़ में हैं, कोरोना के बीच, कोरोना महामारी फैली उसके बीच हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में घूम रही है, जा रही है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो मेरा फेस शील्ड दे मुझे, ताकि मैं भी लोगों के बीच में जाऊँ और फिर इत्मीनान से लोगों से हम बातचीत कर सकें। हम लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर हैं। मैंने अभी अपने सहयोगी वरुण कुमार से रिक्वेस्ट की थी वो मुझे फेस शील्ड ला के दें, उन्होंने मुझे फेस शील्ड दी है और मैं फिर ये फेस शील्ड पहन कर मैं अब लोगों के बीच में हम चलेंगे और बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि नई सरकार को लेकर उनके मन में क्या क्या उम्मीदें हैं। इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रईस। रईस जी, नई सरकार बनेगी 10 मार्च के बाद जी, कैसी सरकार चाहते हैं? ठीक है, जो भी बने हमारे लिए सब सही है। क्या उम्मीदें नई सरकार से आपको? अरे उम्मीद है कि हम तो दुकानदार हैं, हमारे लिए क्या उम्मीद है, हम लोग तो ठीक है, बस जैसे जो भी सरकार बने हम लोग के लिए सब सही है। आपको नई सरकार से क्या उम्मीदें हैं, कैसी सरकार चाहते हैं आप? जो सरकार आपके प्रदेश में बने उससे यही उम्मीद चाहिए कि हमारे यूपी में जगह जगह फैक्ट्री लगनी चाहिए, जगह जगह फैक्ट्री लगनी चाहिए। जो हमारे थोड़ा युवा बेरोजगार है उनको किसी और जगह ना जाना पड़े, वो यूपी में ही अपनी नौकरी करें और जो यूपी का पैसा वो यूपी में ही इन्वेस्ट हो। चुनाव होने वाले हैं, नई सरकार का गठन होगा जी, कैसी सरकार आप चाहते हैं प्रदेश में? सरकार तो ऐसी हो जो हमारे जनता के बीच आए, हमारे जनता की आवाज सुने, जो सुख दुख को पहचाने। और क्या उम्मीद रखेंगे सरकार से? सरकार से यही उम्मीद रखते हैं कि गरीबों की मसीहा बने। सरकार ऐसी होनी चाहिए जो सबका साथ सबका विकास लेके चले। लखनऊ में विकास और कैसी हो, ये नई सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? क्या आपने सोचा?
लेकिन नई सरकार से उम्मीद यही है कि वो अच्छा से अच्छा काम करे। जो हमारे गरीब बहुत से ऐसे हैं जो बहुत परेशान हैं, सरकार उन पर ध्यान दे। हम ये जानना चाह रहे हैं कि नई सरकार जो भी बने उससे आपको क्या उम्मीदें हैं, कैसी होनी चाहिए सरकार को? क्या चाहिए? रोटी कपड़ा मकान चाहिए। प्रदेश में चुनाव होंगे, नई सरकार का गठन होगा, 10 मार्च के बाद नई सरकार बनेगी, किसी की भी सरकार बन सकती है। कैसी सरकार चाहते हैं आप, क्या उम्मीद है नई सरकार? देखिए, सरकार कोई भी हो, बस शांति व्यवस्था के साथ, गुंडा राज न चले यूपी में, महिलाओं की सुरक्षा रहे। क्या उम्मीदें हैं सरकार से आपको? नई सरकार जो भी बनेगी उससे क्या क्या उम्मीदें हैं आपकी? नई सरकार में, इस सरकार में, इसे पिछली सरकार में तमाम सारे गाँव में आवास बने, इधर शौचालय बने, सड़कें बनी है, ऐसे विकास होता रहे। ऐसे विकास होता रहे। हम लगातार लखनऊ में लोगों से ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि नई सरकार को लेकर उनके मन में क्या क्या उम्मीदें हैं। हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं। लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर हमने लोगों से बात से जानने की कोशिश की कि नई सरकार को लेकर उनके मन में क्या क्या उम्मीदें हैं। हम हजरतगंज के आसपास के इलाकों में ही अभी हैं। यहाँ कुछ लोग से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि नई सरकार को लेकर उनके मन में क्या क्या उम्मीदें हैं। हम यहाँ से लोगों से बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? चरण सिंह। चरण जी, 10 मार्च को नई सरकार का गठन होगा जी। कैसी सरकार चाहते हैं आप अपने प्रदेश में? सरकार जो पिछली सरकार थी वो अच्छी थी, कोई ऐसा उसमें दिक्कत नहीं हुई है। व्यापारी हम लोग है, अमीनाबाद में हमारी शॉप है, तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं नजर आती। अच्छी सरकार चल रही है। हम लखनऊ के रूमी दरवाजा इलाके में हैं। हम यहाँ लोगों से बात कर रहे हैं, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि नई सरकार के गठन को लेकर उनके मन में क्या चल रहा है, कैसी सरकार उन्हें चाहिए, सरकार से उन्हें क्या क्या उम्मीदें हैं नई सरकार से। यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, उनसे बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? सर रजी नाम है मेरा। रजी जी, 10 मार्च के बाद नई सरकार का गठन होगा। जी बिल्कुल। कैसी सरकार चाहते हैं आप? सरकार देखिए भैया, हमको तो चाहिए भैया बिल्कुल ईमानदार। कैसी सरकार चाहते हैं आप? सरकार कैसी चाहते हैं? सरकार कोई भी आए, बस काम जो है हमारा रोजगार चले लोगों का, मैं यही चाह रहा हूँ। क्या नाम है आपका? दीपक। दीपक जी, 10 मार्च के बाद सरकार नहीं बनेगी, नई सरकार कैसी सरकार चाहते हैं आप? नई सरकार से क्या क्या उम्मीदें हैं आप? देखिए, नई सरकार से उम्मीदें तो सबको हमेशा बहुत कुछ होती हैं हर बार कि कुछ नया करेगी। और जहाँ तक सरकार की बात है, तो जिस सरकार का राज चल रहा था वो राज बिल्कुल सही चल रहा है, क्योंकि वहाँ किसी जाति वर्ग या किसी एक समुदाय का उत्थान नहीं हो रहा है। योजनाएं ऐसी आ रही हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना रही हो, चाहे वो लोगों के खातों में चाहे 500 रुपए का ही पहुँचना क्यों ना रहा हो, सारी योजनाएं सभी लोगों को फायदा दी हैं। उसमें ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है, सब की बातें हुई हैं। हम ऊँट की सवारी भी करेंगे, ऊँट पे बैठेंगे और बात करेंगे। यहाँ पे जो बैठे हुए हैं इनसे बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन लोगों के मन में क्या चल रहा है। आइए बैठते हैं। हम लखनऊ के रूमी दरवाजे के पास हैं। हम यहाँ लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनके मन में नई सरकार को लेकर क्या उम्मीदें हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रुद्र यादव है। उत्तर प्रदेश में नई सरकार का गठन होगा, कैसी सरकार चाहते हैं आप? सरकार जो है इस लेवल पे रहना चाहिए कि वो सरकार सबका सुने और सबके हिसाब से विकास होना चाहिए। सबकी शिक्षा अच्छी तरह से बढ़े और सबका जो अपना देश है भारत देश, इस देश में एक सुरक्षा व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। हम लखनऊ में लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। हम लखनऊ के कुछ गाँव में जाएंगे और वहाँ लोगों से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि नई सरकार को लेकर उनके मन में क्या चल रहा है, क्या नई सरकार के बारे में वो क्या सोचते हैं, कैसी सरकार उनको चाहिए।
चुनावी गपशप की टीम अब लखनऊ के मलियाबाद गांव की तरफ आ गई है। यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, हम इनसे चुनावी गपशप करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश में 10 मार्च के बाद जो नई सरकार बनेगी उनसे इनको क्या क्या उम्मीदें हैं, नई सरकार से ये क्या क्या चाहते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? सर दीपक शर्मा। दीपक जी, 10 मार्च के बाद नई सरकार बनेगी जी, कैसी सरकार चाहते हैं आप प्रदेश में? सर अच्छी सरकार चाहते हैं, बहुत उम्मीदें हैं उससे हम लोगों की। कुछ आएगी, कुछ नया अच्छा करेगी हम लोगों के लिए, युवाओं के लिए रोजगार देगी। अगर हम बात करें आपके गांव के विकास की, जी जी, तो आपके गांव का विकास और क्या हो, सरकार से क्या उम्मीद करते हैं आप? सर अच्छे बजट पास करे हमारे गांव के लिए, कुछ ना कुछ नया और अच्छा और तरीके निकाले कि जिससे हमारे गांव में और अच्छा कुछ हो सके। हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं जी कि नई सरकार का गठन होगा 10 मार्च के बाद, जी कैसी सरकार चाहते हैं आप? देखिए, सरकार कोई भी आए, प्राथमिकता हमारी ये है कि कोई भी सरकार आए तो सबसे सर्वप्रथम उस चीज को ये ध्यान रहे कि जमीनी लेवल से जो एक आदमी जुड़ा हुआ है ना, उसकी प्राथमिकता को समझे। कोई भी सरकार हो, बड़े लेवल पे बड़े नेता आते हैं, बड़े मंत्री आते हैं, इलेक्शन होता है, सब आते हैं, दौरा करते हैं, अपनी अपनी बात बताते हैं, चले जाते हैं। लेकिन इलेक्शन के बाद कोई भी पार्टी अपने अधिकार में आए, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि वो जमीन से जुड़े। अच्छा, अगर हम बात करें नई सरकार का गठन होगा, आप वोट डालेंगे जी, वो 5 मुद्दे क्या होंगे जिनको ध्यान में रख के आप अपना वोट, बहुमूल्य वोट जो है डालेंगे? देखिए, पिछली बार की बात, तीसरी बार भी हम यही बात कहेंगे। मोटो तो खैर वो पर्सनली नहीं लेना चाहिए, लेकिन सबका हित तो ज्यादा बढ़िया है। तो फर्स्ट तो आप हम कह सकते हैं कि रोजगार प्राथमिकता है हमारे देश में, ठीक है। और दूसरा मैं सबसे बड़ी बात कह सकता हूँ, जो आजकल की महिलाओं के साथ ऐसा जो दुराचार वगैरह गलत चीजें हो रही, लोगों की अवधारणा है, मेंटालिटी है, उसको चेंज करना चाहिए। चुनावी गपशप की टीम उत्तर प्रदेश के लगातार कई जिलों में भ्रमण कर रही है। हम कई जिलों में गए, लोगों ने ये हमसे कहा या हमारी टीम को बताया कि वो बेहद सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, उनके अंदर बहुत आत्मविश्वास हुआ है, अब वो घर के बाहर रात में भी बाहर निकल सकते हैं, ऐसा उनका कहना है, ऐसा लोगों का कहना है। आप कितना इससे सहमत हैं? नहीं, हम कहीं ना कहीं तो इस बात से सहमत हैं कि हाँ, सुरक्षा का माहौल तो बना है। 10 मार्च के बाद नई सरकार का गठन होगा, कैसी सरकार आप चाहते हैं? बढ़िया पारदर्शी हो, पारदर्शी सरकार चाहिए, विकास करे। नई सरकार से क्या क्या उम्मीदें करते हैं आप? नई सरकार से उम्मीद यही है कि नौजवानों को रोजगार मिले, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और स्वास्थ्य सुविधा बढ़िया हो। आपने कहा नौजवानों को रोजगार मिले, तो क्या अभी रोजगार नहीं मिल रहा है या और ज्यादा रोजगार की मांग कर रहे हैं आप? रोजगार मिल रहा है लेकिन अभी पर्याप्त नहीं है, इसमें जो है बढ़ोतरी करनी होगी और प्रत्येक नौजवान को रोजगार देना होगा, तभी देश और प्रदेश का भला हो सकता है। हाँ। जो खाद की व्यवस्था है उस पर थोड़ा ध्यान दें। गाँवों में सड़कों का जाल तो वैसे बिछा है, लेकिन उनको और मरम्मत दुरुस्त कराए जिससे कि कनेक्टिविटी सबकी अच्छी हो, जिससे कि जब कनेक्टिविटी अच्छी होती है तो आपको अपना उत्पाद को शहर में ले जाके बेचना आसान रहता है। तो इन चीजों पर थोड़ा ध्यान दें, बस यही चाहते। नहीं, हम लोग तो किसान आदमी हैं, हम लोग को तो यहाँ पे खाद का जो पूर्ति है वो पूरी हो। चलिए, खाद की पूर्ति की बात तो हमने इनसे जान ली, पानी की पूर्ति हो, जो नहरें हैं, जो हमारे आम के फसल के टाइम पे जो नहरें होती हैं वो सूख जाती हैं। बात आम की हुई तो मैं बताऊं, मलियाबाद जो है वो मालदह आम के लिए बहुत ही फेमस है। यहाँ का आम, अगर मैं सही हूं तो यहाँ का आम न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी इसकी बड़ी डिमांड है। मैं अपने कैमरामैन से बोलूंगा कि उन तस्वीरों को कैद करें। देखिए, अभी हम लोग आम के बगीचा में ही हैं। इस बगीचे में आप आम के अलग अलग वैरायटी के पेड़ देख सकते हैं। ये बताइए कि आपके प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, 10 मार्च को नई सरकार का गठन होगा जी, कैसी सरकार चाहते हैं आप? सरकार जो गरीबों का ध्यान करे, गरीबों की सुविधाओं की, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, आने जाने की, रोडों की व्यवस्था करे, ऐसी सरकार चाहते हैं। चलिए, हमने लखनऊ में लोगों से जानने की कोशिश की कि नई सरकार को लेकर उनके मन में क्या विचार है, कैसी सरकार वो चाहते हैं, क्या उम्मीदें हैं सरकार से। हम उत्तर प्रदेश के कुछ और जिलों में चलेंगे और वहां करेंगे चुनावी गपशप।